वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन। एक बार पुनः हम लेकर आए हैं बहुत सुंदर सा टॉपिक पर्यावरण पारिस्थितिकी के अंतर्गत इस समय चल रहा है आज का जो सेकंड पार्ट 2 जैव विविधता के हमने 1 से लेकर 32 तक कल क्वेश्चन कराए थे कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो आज फिर हम लेकर आए हैं शेष जो जैव विविधता के अंतर्गत आज भी हम 30 क्वेश्चन लगभग आपको कराने वाले हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट। और इस तरह के क्वेश्चन सीटीटी, यूपीटीटी और अन्य कंपटीशन में अक्सर पूछे जाया करते हैं। आज के क्वेश्चन को हम जल्दी से ले लेते हैं यहाँ पर बिना विलंब किए। पहला क्वेश्चन है आज का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल नामक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है। 3 कथन यहाँ पर आपके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। पहला कथन है ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है। दूसरा लिखा है जैव विविधता हॉट स्पॉट की संकल्पना इस संगठन से शुरू हुई। और तीसरा यहाँ पर जो कथन है वो है ये महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र अर्थात ब्रैकेट में लिखा है इम्पोर्टेंट वर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में ज्ञात निर्दिष्ट स्थलों की पहचान करता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन कौन सा कथन यहाँ बिल्कुल सही है। और ऐसे में क्वेश्चन नंबर 33 सी का यहाँ 1 और 3 पहला और तीसरा जो कथन है स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। पहला कथन है ये संरक्षण संगठनों की विश्वव्यापी भागीदारी है और तीसरा ये महत्वपूर्ण पक्षी एवं जैव विविधता क्षेत्र के रूप में ज्ञात स्थलों की पहचान करता है। तो विकल्प यहाँ पर सी बिल्कुल सही होगा। सी पे यहाँ पर टिक लगा लीजिए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लेंगे 34 क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या लिखा है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो 4 विकल्प आपके सामने हैं, शांत घाटी में, कश्मीर में, और सी विकल्प है सुरमा घाटी में, डी है फूलों की घाटी में। तो सर्वाधिक जो जैव विविधता पाई जाती है वो यहाँ पर स्पष्ट है। हम आपको बता दें ये है विकल्प ए सही है यहाँ पर शांत घाटी में। तो इस तरह से यहाँ बहुत आसानी से आप बता सकते हैं विकल्प ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, लिखा है हिमालय पर्वत प्रदेश जाति विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। इस समृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सबसे उपयुक्त है। विकल्प ए है ये अधिक वर्षा होती है जो प्रचुर वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देती है। बी है ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। सी है इस क्षेत्र में विदेशज तथा अतिक्रामक जातियां प्रवेश नहीं कराई गई हैं। और डी है यहाँ मनुष्यों का कम हस्तक्षेप है। तो 35वें का कौन सा विकल्प सही होगा ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। 35वें का बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही है। ये विभिन्न जीव भौगोलिक क्षेत्रों का संगम है। 35 का बी विकल्प एग्जैक्ट यहाँ पे सही है। और इस तरह से यहाँ पर अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का कौन सा विकल्प सही है। लिखा है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है। पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार का रेगिस्तान, बंगाल की खाड़ी। तो ये यहाँ पर हमें देखना है जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र कौन सा है, अर्थात जैव विविधता सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है। इन 4 विकल्पों में हमें देखना है। 36 का यहाँ पर बी विकल्प एग्जैक्ट होगा, सही होगा। तो यहाँ पर बी विकल्प हम टिक कर लेते हैं। 36 का बी विकल्प पश्चिमी घाट बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर देख लेते हैं निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ सिंपल सा बात है, यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यदि आपको मालूम है जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं, संतृप्त क्षेत्र हैं, तो उनका अगर आपके पास सूचीबद्ध तरीके से ज्ञान है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप बहुत आसानी से बता पाएंगे कि विकल्प यहाँ बी सही है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन बायोम यहाँ पर सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। 4 विकल्पों में से बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया ये यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भी आपको बता दें दिसंबर 2002
दिसंबर 2002 में भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया और इसलिए विकल्प यहाँ पर भी सही होगा। और इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कुछ है यहाँ पे हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, ऐसा यहाँ सवाल कह रहा है। पहला लिखा है काली गर्दन वाला सारस, दूसरा लिखा है चीता, तीसरा लिखा उड़न गिलहरी कंदली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, और चौथा लिखा है हिम तेंदुआ। उपयुक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं, ये हमें यहाँ पे देखना है। तो प्राकृतिक रूप में कौन पाए जाते हैं ये यहाँ पर देख लेना है। और ऐसे में यहाँ पर चीता को छोड़कर अर्थात 1, 3 और 4 विकल्प सही होगा। तो 1, 3, 4 कौन सा है विकल्प, ये देखना होगा। 1, 3, 4 यहाँ पर है, विकल्प बी सही है क्वेश्चन नंबर 39 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 हम देख लेते हैं। लिखा है जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है। तो 4 विकल्प हैं यहाँ पर, निकोबार द्वीप समूह, गंगा का मैदान, मध्य भारत और उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा लिखा है। तो पहला ही विकल्प यहाँ पे सही होगा। जो हॉट स्पॉट 4 हैं उनमें निकोबार द्वीप समूह भी है। और 41वां क्वेश्चन है 41, क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है, ये यहाँ पे देखना है। तो चूंकि भारतीय पक्षियों की बात की गई है तो यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात यहाँ पर है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सबसे अत्यधिक संकटापन्न किस्म का पक्षी है और ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 सही हुआ। और इसके बाद 42, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित कब हुआ, ये यहाँ पर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। 2003 चेन्नई में स्थापित हुआ भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण, 2003 चेन्नई में, याद रख लीजिए इसको। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आ गया है 43। और 43 है, यहाँ सभी को मालूम है, फूलों की घाटी अब स्थित है। यानी कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है आपको मालूम होना चाहिए, उत्तराखंड में है और इसलिए विकल्प यहाँ पर सी सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात है, इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित राज्यों में से किनमें सिंह पुच्छी बानर मकाक अपने प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो यहाँ लिखा है विकल्प 1 तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ये यहाँ पर हमें देखना, ये 4 विकल्प है, 4 में से कहाँ पाए जाते हैं ये हम आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर ये देखिए विकल्प यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगले पेज पर है और विकल्प ए सही है 1, 2, 3। यानी कि 1, 2, 3 का मतलब यहाँ पर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं, आंध्र प्रदेश में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ विकल्प जो हमारा ए सही है तो इस पर हम टिक लगा देते हैं, ये विकल्प बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 कथन सही था यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 45 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर एक बार आ गया है। अब देखिए भारत के जैव विविधता प्रखर स्थल हैं, 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कौन से हैं हॉट स्पॉट, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो पूर्वी घाट है, पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी भारत। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी भारत नहीं होगा, पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है। तो दूसरा और तीसरा कौन सा विकल्प सही है, हमें लगता है यहाँ बी विकल्प सही है। तो इस तरह से आसानी से यहाँ पर 45वें क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत की आर्द्र भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आर्द्र भूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में अधिक अंकित है। और दूसरा है भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र आंतरिक आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक है। तो दोनों कथन में से हम आपको बता देते हैं, पहला कथन यह बिल्कुल सही है। ऐसे में यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा ये हम देख लेते हैं। केवल एक कथन सही है, सेकंड वाला सही नहीं है और इसलिए विकल्प ए सही होगा, केवल एक
यानी कथन एक सही है। आर्द्रभूमि के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र जो है वो अन्य राज्यों की तुलना में गुजरात में सबसे अधिक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है किसमें? विकल्प ए है डेड स्टॉक बुक में, बी है रेड डाटा बुक में, और सी है लाइव स्टॉक बुक में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर हम आपको बता देते हैं बी विकल्प एकदम सही है। रेड डाटा बुक में जो विलुप्त प्राणी है, विलुप्त प्रजाति हैं, वो सूचीबद्ध किए जाते हैं रेड डाटा बुक में। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा। और क्वेश्चन नंबर 48 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? सीब कथान के विश्वव्यापी मार्केट की बड़ी संभावनाएं हैं। इस पेड़ के बेर में विटामिन और पोषक तत्व प्रचुर होते हैं। चंगेज खान ने इसका प्रयोग अपनी सेना की ऊर्जस्वता को उन्नत करने के लिए किया था। रूसी कॉस्मोनाटों ने इसके तेल को कॉस्मिक विकिरण के बचाव के लिए किया था। भारत में ये पौधा कहाँ पाया जाता है? ये आपको बताना है, भारत में पौधा ये कहाँ पाया जाता है। तो इसका हम आपको बता दें, ये जो पौधा है वो लद्दाख में पाया जाता है, और लद्दाख यानी कि विकल्प बी सही होगा यहाँ पर एग्जैक्टली। और इस तरह से यहाँ पर इन क्वेश्चन का आंसर आप लगातार दे रहे हैं। बहुत शानदार इस समय ये वीडियो हमारा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 हम देख लेते हैं। 49 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से किस में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? 49 का यहाँ विकल्प डी सही है, राजस्थान होगा सही जवाब। राजस्थान यहाँ सही जवाब है। और अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कुछ है इसको हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 लिखा है जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो विकल्प ए है गंगा का मैदान, बी है पूर्वी हिमालय, सी है गुजरात, और डी है मध्य भारत। तो चूंकि 4 स्पॉट में पूर्वी हिमालय आता है और इसलिए पूर्वी हिमालय बिल्कुल सही होगा। विकल्प बी यहाँ पर भी सही हो जाता है। 50 का बी एकदम सही है। और क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर क्या है आइए देख लेते हैं। लिखा जैव विविधता में परिवर्तन होता है। विकल्प ए भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। जैव विविधता भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, यही विकल्प सही है। बाद में कि कौन से विकल्प में वो भी देख लेते हैं। भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है, ध्रुवों की तरफ बढ़ती है, नहीं। विकल्प यहाँ पर ए सही है, भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता की मात्रा बढ़ती है, ये यहाँ कहने का तात्पर्य है। और विकल्प यहाँ पर ए सही होगा। तो इस तरह से विकल्प ए सही है। और 52 क्वेश्चन नंबर है रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन कौन सा है? तो हम आपको बताते हैं विकल्प ए है UTES और बी विकल्प है IUCN। यही IUCN जो संगठन है वो रेड डाटा बुक अथवा जिसको रेड लिस्ट भी कहते हैं संबंधित संगठन है। कल ये क्वेश्चन कल के वीडियो में आप देख सकते हैं आया था, और इसलिए यहाँ विकल्प बी यहाँ पे भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर लेंगे अगला, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 53। तो 53 क्वेश्चन क्या कुछ है इसको पढ़ लेते हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय महत्व की किसी आर्द्र भूमि को मॉन्ट्रियो रिकॉर्ड के अधीन लिया जाए तो इससे क्या अभिप्राय है, ये यहाँ पर हमें बताना है। तो पहला जो विकल्प है उसको हम देख लेते हैं। पहला विकल्प क्या है? लिखा है मानव हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप आर्द्रभूमि पारिस्थितिक स्वरूप में परिवर्तन हो गया है, हो रहा है, या होना संभावित है। तो हम आपको बता दें यही विकल्प यहाँ पर सही भी है। पहला ही विकल्प यहाँ पर सही है, और इसलिए हम अगला क्वेश्चन अब लेंगे। अगला क्वेश्चन हमें लेना है, क्वेश्चन नंबर 54 है आज का, और लिखा है निम्नलिखित में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो विकल्प ए है प्रवाल शैलों का खनन, बी है प्रवाल रोगों का फैलना, सी है सागरीय जल में अवसादों का जमाव, और डी है वैश्विक ऊष्मन। तो यहाँ पर यही विकल्प डी सही होगा। हम आपको बता देते हैं वैश्विक ऊष्मन, ये प्रवाल निरंजन वैश्विक ऊष्मन, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला जो क्वेश्चन है 55 जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का डी विकल्प सही होगा, आनुवंशिक विभिन्नता के
क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम ले लेते हैं अगला, और क्वेश्चन नंबर अगला है 56। यहाँ पर देख लेते हैं क्या कुछ है। लिखा है निम्नलिखित में से किन में प्रवाल भित्तियाँ हैं। तो 56 का हम विकल्प, आप देखिए प्रवाल भित्तियाँ किन में है ये हमें बताना है। तो यहाँ पर विकल्प 56 का हमें देखना है, जो कूट हैं 4 दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और दूसरा है कच्छ की खाड़ी, तीसरा है मन्नार की खाड़ी, और चौथा है सुंदरवन। तो यहाँ सुंदरवन छोड़कर 1, 2, 3 बिल्कुल सही होगा। विकल्प ए यहाँ पर एग्जैक्ट सही है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। और क्वेश्चन नंबर 57 लेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल विरंजन का अधिक प्रभावी कारक है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो अभी हम लोगों ने देखा था प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभावी कारक कौन सा है, तो वैश्विक ऊष्मन। ऊष्मन का मतलब होता है एक तरह से ऊष्मा से लिया गया, हीट से लिया गया है। तो ऐसे में इसका जस्ट अपोजिट क्या हो सकता है, बस इतना सा आपको देखो। ऊष्मन का मतलब तापमान में एक तरह से जो होता है वृद्धि होती है, और यहाँ पर हमें देखना है प्रवाल विरंजन का क्या मामला है। तो 57 का यहाँ विकल्प सी सही है। सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होगी, और इस तरह से प्रवाल विरंजन का ये सही उपयोगी यहाँ पर विकल्प हो सकता है। विकल्प सी यहाँ पर सही है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। विकल्प सी सही है, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। और क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर है निम्न में से किसकी औसत, हमें देखना है किसकी औसत प्राथमिक उत्पादकता, शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है, ये हमें देखना है। तो ये हम आपको बता दें 58 का विकल्प यहाँ पर सी सही है। और ऐसे में यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश बिल्कुल सही होगा, और इसमें हम लगा देते हैं टिक। क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है। तो गहरे सागर, प्रेयरी, पतझड़ी वन, टैगा। 59 का यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा, ये आप देख लीजिए। यहाँ पर गहरे सागर में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है, और इसलिए विकल्प यहाँ पर होगा ये सही। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर आप देखिए लिखा है टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के या की लेखक अथवा लेखिका कौन है। तो यहाँ पर 4 विकल्प हैं, वंदना शिवा, वीके शर्मा, एम.एस. स्वामीनाथन, मेधा पाटेकर। तो बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन है ये, और लास्ट क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो यहाँ हम आपको बता दें विकल्प ए सही होगा, वंदना शिवा ने टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक लिखी है। तो वंदना शिवा यहाँ पर पहला विकल्प एकदम सही है, इसको हमें याद करना होगा। तो आज यहाँ पर ये जैव विविधता का टॉपिक समाप्त हुआ। 60 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कराए हैं 2 वीडियोज के अंतर्गत। ये भाग 2 के अंतर्गत हम आज क्वेश्चन करा रहे थे। भाग 1, भाग 2 जब दोनों आप देख लेंगे तो जैव विविधता से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो निश्चित रूप से आप कर पाएंगे किसी भी कंपटीशन में। आज का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर अच्छा वीडियो लगा है तो दोस्तों में, खासकर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।